श्री महालक्ष्मी की कृपा हम पर हो, वह हमारे घर में हमेशा वास करें, पैसा, शांति और सुख हमारे घर में रहे। इसी कारण श्री महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के द्वारा मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी के कई नाम और रूप हैं। पार्वती, सिंधु कन्या, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, रासेश्वरी, चंद्रा, गिरिजा, पद्मा, मलती, सुशीला जैसे विभिन्न नामों से श्री महालक्ष्मी को जाना जाता है। ऐसी श्री महालक्ष्मी की ध्यान करने की यह कहानी है। ये कहानी द्वापर युग की है और भारत के सौराष्ट्र देश में घटित हुई थी। वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम भद्रश्रवा था। वह वीर, दयालु और प्रजापालक था। उसे 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञान था। उसी राजा की रानी का नाम था सुरचंद्रिका। रानी रूप में सुंदर, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उनके 8 बच्चे थे, 7 पुत्र और 1 कन्या, जिसका नाम शांबाला रखा गया था। एक दिन देवी के मन में आया कि वह राजा के महल में रहे ताकि राजा और प्रजा को सुख मिले। देवी ने एक वृद्धा का रूप धारण किया, फटे कपड़े पहने, काठी पकड़ी और काठी टेकते टेकते रानी के महल के दरवाजे पर आई। उसे देखकर एक दासी बाहर आए और उसने वृद्धा से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या काम लेकर आए हो? वृद्धा ने कहा, मेरा नाम कमलाबाई है। मैं द्वारका से आई हूँ। रानी से मिलना है। वह कहाँ है? दासी ने कहा, रानी महल में है। अगर उन्हें बताया तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगी। तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठो। वृद्धा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी जो बहुत गरीब था। उनका जीवन बहुत कष्ट में था। एक दिन वह घर छोड़कर जंगल में भटकने लगी। मुझे उसकी दया आई और मैंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। उसने वह व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, जिससे उसका दरिद्रता खत्म हुआ और उसका घर समृद्धि से भर गया। वृद्धा की बातें सुनकर दासी ने कहा, क्या आप मुझे वह व्रत बताएंगी? वृद्धा ने लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। उसी समय रानी महल से बाहर आए और वृद्धा को अपमानित किया। मगर शांबाला, जो रानी की बेटी थी, बाहर आकर वृद्धा से मिली और नम्रता से कहा, आजी, कृपया नाराज न होइए, मेरी माँ ने गलत किया, मुझे क्षमा करें। वृद्धा को उसकी बातों पर दया आए और उसने शांबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। रानी की बेटी शांबाला ने भक्तिपूर्वक वह व्रत किया। कुछ दिनों में ही उसका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मालाधर से हुआ। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका जीवन सुखमय हो गया। वहीं दूसरी ओर भद्रश्रवा और रानी सुरचंद्रिका के दिन खराब होने लगे। उनका राज्य और समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन भद्रश्रवा ने सोचा कि वह अपनी बेटी के पास जाए और कुछ दिन वहां रहे। वह जावया के राज्य में पहुंचा और थककर नदी के किनारे बैठ गया। दासी ने उसे पहचान लिया और महल में सूचना दी। शांबाला ने अपने पिता का सम्मान किया और उन्हें महल में अच्छे से रखा। कुछ दिन बाद भद्रश्रवा जब वापस जाने लगा तो शांबाला ने उसे धन से भरा हुआ एक हंडा दिया। लेकिन जब उसने हंडा खोला तो उसमें धन नहीं बल्कि कोयले थे। यह महालक्ष्मी की अवकृपा थी। इसके बाद भद्रश्रवा और रानी सुरचंद्रिका के लिए दुख के दिन शुरू हो गए। एक दिन रानी सुरचंद्रिका भी अपनी बेटी से मिलने गई और शांबाला ने उसे भी लक्ष्मी व्रत करवाया। व्रत करने के बाद कुछ ही समय में सुरचंद्रिका और भद्रश्रवा की किस्मत बदल गई और उन्होंने अपना खोया हुआ वैभव वापस पा लिया। शांबाला ने जब अपने घर लौटते वक्त फिर से एक हंडा लेकर आई तो उसमें मीठे के स्थान पर नमक भरा था। इस पर मालाधर को चौंकते हुए पूछा, यह क्या है? शांबाला ने उसे समझाया, थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस दिन उसने किसी भी पकवान में नमक नहीं डाला और जब मालाधर ने खाया तो सब खाना बेस्वाद था। फिर उसने खाने में थोड़ा नमक डाला और खाना स्वादिष्ट हो गया। यह नमक का उपयोग है, शांबाला ने कहा। मालाधर को भी यह समझ में आ गया। कुल मिलाकर जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत करेगा, श्री महालक्ष्मी उसकी कृपा से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। लेकिन जब व्यक्ति को समृद्धि मिल जाए तो उसे विनम्र रहना चाहिए, नियमित रूप से लक्ष्मी व्रत करना चाहिए और देवी का ध्यान करना चाहिए ताकि देवी उसकी मदद करती रहे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें। श्री महालक्ष्मी की यह कथा गुरुवार के दिन पूरी होती है। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शांति शांति शांति। मार्गशीर्ष गुरुवार की शुभकामनाएं।